नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, बड़े बड़े गए तो अब छोटे मियां आए हैं। 60 करोड़ पहुंचने वाला है कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या जिन्होंने स्नान कर लिया है। 60 करोड़। पूरा यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सबको मिला लीजिए तो उतनी आबादी एक जगह, एक शहर में प्रयागराज पहुंच करके 12 किलोमीटर के घाट पे, और उसमें भी अधिकतर आबादी वो जो नोज का एरिया है 1 से 1.5 किलोमीटर का, उस नोज पे जहां पे यमुना और गंगा का मिलन होता है। सरस्वती की तो उस प्रकार से नहीं है, लेकिन गंगा और यमुना का जहां पर मिलन हो रहा है, उस नोज की बात मैं कह रहा हूं। वहां पर मुलाकात हो रही है इतने करोड़ों लोगों का, और करोड़ों लोग प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक गंगा स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अथाह पीड़ा सह के भी और सामान्य तौर से भी आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, जो बिना कष्ट के भी पहुंच रहे हैं, और बहुत लोगों को कष्ट भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कष्ट नहीं हो रहा है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, कष्ट हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन योगी के पीछे लगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक तो तादाद थी जिसमें अमिताभ बच्चन की माननीय पत्नी जया बच्चन जी लगी हुई थी, जो माननीय सांसद भी हैं, और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे। उधर से ममता बनर्जी ने कुछ बयान दे दिया कि पानी बहुत जहरीला हो गया है, वहां पे आप स्नान नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ योगी हैं जो प्रत्येक दिन पानी का टेस्टिंग करवा रहे हैं, और पानी की टेस्टिंग की रिपोर्ट भी अब जब जब उनसे मांगा जाता है वो पेश भी करते हैं। जहां 60 करोड़ लोग स्नान कर रहे हों, वहां पानी की स्थिति क्या होगी, जल की स्थिति क्या होगी, ये कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आस्था देखिए कि अगर ये हालत होती तो सैकड़ों लोग अभी बीमार हो गए होते, और कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया, नाना प्रकार के बैक्टीरिया उस पानी में पाए जा रहे हैं, जो मल में जो बैक्टीरिया रहता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह का कुप्रचार भी जोरों पर है। और अब नया सिपाही मैदान में आया है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए ड्रम बजाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, उनकी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले सज्जन और संगीतकार, फूहड़ संगीतकार, कोई ये नौशाद नहीं है, और ना ही ये मदन मोहन है, और ना ही इनके लिए कोई राजा मेहंदी कोई लिरिक्स लिख रहा है, और ना ही कोई शकील बदायूनी लिख रहे हैं, और ना ही मजरूह सुल्तानपुरी लिख रहे हैं, ना ही साहिर लुधियानवी लिख रहे हैं। फूहड़ किस्म के राइटर और फूहड़ किस्म का इनका म्यूजिक डायरेक्शन चल रहा है। सुपर हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, क्योंकि सुनने वाले भी ऐसा लग रहा है कि विशाल डडलानी और विशाल डडलानी को ही सुनने वाले लोग हो गए हैं। एक है विशाल शेखर, एक है शेखर, और दूसरे हैं डडलानी। ये डडलानी साहब कौन है साहब? म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और इनका अभी तक का जो अप्रोच रहा है वो धर्म में इनकी आस्था उस प्रकार से नहीं है। ये रहने वाले तो हैं, ये सिंधी हैं बेसिकली। इन मुंबई में इनका जन्म हुआ है, बांद्रा में। पढ़ाई लिखाई भी इनकी मुंबई में ही हुई है, और अभी ये 51-52 साल के हुए हैं, लेकिन इनके सर पर एक भी बाल नहीं है। जबकि मुंबई का पानी मैं बताऊं बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। अब इनके सर पर बाल नहीं है या बाल नहीं रखते हैं, ये तो यही बताएंगे साहब। लेकिन मुंबई का पानी, मैं भी मुंबई में रहा हूं, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 दिन 7 दिन रहने का मौका मिला है। तो मैंने मुंबई के पानी को, अब या आप कहें कि मैं आप एक ऐसे जगह पर रहा हूं जहां पानी बहुत सुंदर है,
लेकिन मोटे तौर पर मैंने जब मुंबई में लोगों से बात की थी, तो ज्यादातर लोगों ने बताया कि मुंबई का पानी बहुत ही अच्छा है, ट्रीट होकर के आता है, समंदर का भी पानी आता है या जो झीलों के जो पानी आते हैं। मुंबई में बहुत सारे पुराने झील थे जो कि समंदर में जाकर के मिलते हैं। तो उस तरह के झील के भी पानी जो है उनको भी रिट्रीट करके लोग यूज करते हैं, ये यूजेबल वाटर है। तो साहब विशाल डडलानी जी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी कुंभ के पानी का आचमन करके दिखाएं, पी करके दिखाएं, जल को पी करके दिखाएं। अरे साहब, आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं चुनौती। वहां 60 करोड़ लोगों ने न सिर्फ आचमन किया, डुबकी लगाई, स्नान किया, जल पिया और सूर्य को तर्पण भी किया, जल का जल तर्पण भी हुआ, जल पिया भी, आचमन भी किया, स्नान भी किया। उसको आप कह रहे हैं कि वो पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है। ये कैंपेन कब तक चलेगा आप लोगों का? और अभी जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरा, जिसमें आपको मैंने बताया ना कि एक जो पूरा गैंग है, जो कल भी परसों भी मैंने बताया था कि 7,000 लोग उसमें शामिल हैं, जिसको ट्रेन किया गया है, जिनको कि भारतीय मान्यताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करना है। सनातन, खासतौर से सनातनी मान्यताओं के खिलाफ तो दुष्प्रचार करना ही करना है। जब कभी भी सनातनी मान्यताओं का जिक्र हो तो उनको कह देना है कि रिलीजन और गवर्नेंस में फर्क होना चाहिए। ये सज्जन इस प्रकार के सज्जन हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करते थे, ड्रम बजाते थे, नाचते थे, गाते थे, भाषण देते थे। और 2022 में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश को प्रिंट करना चाहिए, तो ये सज्जन भाग गए, क्योंकि वो, उनको पता था कि ये भी झूठा बयान दे रहे हैं और जो भागे हैं वो भी झूठा बयान दे रहे हैं। इन्होंने राजनीति करने के लिए, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करने के लिए एक फ्रॉड स्टेटमेंट दे दिया कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश के की मूर्ति की प्रिंटिंग होनी चाहिए, उनका प्रिंट होना चाहिए। क्यों कहा भाई? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म के साथ, सनातन के साथ अपने आप को एक प्रकार से पर्यायवाची बना लिया है, तो उस पर्यायवाची को हम रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी पर्यायवाची बन जाएगी सनातन का और हिंदू धर्म का। उसका मास्टर स्ट्रोक क्या किया? मास्टर स्ट्रोक किया कि सबसे ज्यादा लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो उसके ठीक पहले उन्होंने ये डिमांड कर दिया था कि भारत के नोट के ऊपर अगर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ये डिमांड कर दिया था। जैसे ही इन्होंने डिमांड किया तो ये साहब जो विशाल ददलानी हैं, ये फौरन उनसे डिस्टेंस कर लिया, आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली और कहा कि रिलीजन का इंटरफेरेंस गवर्नेंस में नहीं होना चाहिए। ये सनातन की बात अगर इनकी पार्टी के भी लोग कह दिए थे तो वो भी इनका खिलाफत करने लगे थे कि रिलीजन का गवर्नेंस में, ये गवर्नेंस की क्या बात है साहब? ये गवर्नेंस की बात क्या है? अगर इवन केजरीवाल ने भी अगर लक्ष्मी गणेश की बात कह दी तो इसमें रिलीजन और गवर्नेंस का विषय क्या हो गया? गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए नोट पे और गणेश जी की, लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग इतने फूहड़ लोग हैं जिनका कोई कुछ, इनके बजाय ये भी कह सकते थे कि बजाय इनके कुछ कुछ और तस्वीर हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली कहा कि रिलीजन का गवर्नेंस में स्कोप नहीं होना चाहिए। न तो इनको रिलीजन का सिग्निफिकेंस मालूम है, न रिलीजन के बारे में ये जानते हैं। रिलीजन को ये आस्था से जोड़ रहे हैं। आस्था रिलीजन नहीं है, रिलीजन इज समथिंग एल्स। और यहां पर लक्ष्मी और गणेश की जो बात केजरीवाल कह रहे थे वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा एथिस्ट केजरीवाल के इतना बड़ा धूर्त इस सृष्टि में नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो धूर्त व्यक्ति हैं, ये कभी इधर, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। यू टर्न, द मैन ऑफ यू टर्न, केजरीवाल को कहा जाता है मैन ऑफ यू टर्न। जिसको धूर्तता कहें आप, जिसको बिल्कुल धूर्तता कहें, झूठ बोले, मक्कारी कहें, तो केजरीवाल के लिए आप कोई भी संज्ञा प्रयोग में लाएं वो कम ही होगा।
मुझे तो लगता है कि डिक्शनरी में केजरीवाल के लिए कोई संज्ञा बची नहीं है जिसका आप प्रयोग करें। तो केजरीवाल जी ने धूर्तता पूर्वक ये कहा था कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए नोट पर, लेकिन उसका भी विशाल जी डडलानी ने विरोध करना शुरू किया। क्या विशाल डडलानी को यह मालूम है कि कुंभ में, प्रयागराज में हर मिनट, हर घंटे, हर दिन सफाई अभियान जारी है? केजरीवाल जी को और उनके इस मित्र को, इन मित्र जो हैं इनके विशाल डडलानी साहब, अभी अब हैं कि नहीं केजरीवाल जी के साथ पता नहीं, लेकिन 2022 में थोड़ा डिस्टेंस कर लिया था, पता नहीं अब केजरीवाल जी के साथ ये हैं या नहीं है। लेकिन 19 में, 20 में बहुत जबरदस्त कैंपेन किया था, 14 में भी साथ में थे पूरे मूवमेंट में। तो डडलानी साहब को ये मालूम नहीं है कि हर घंटे, हर दिन, प्रत्येक दिन वहां पर गंगा की सफाई हो रही है, वाटर की क्वालिटी चेक की जा रही है और वहां पे पूरी टीम वहां मौजूद है जो पानी की गुणवत्ता को, जल की गुणवत्ता को देखने के लिए रात दिन बैठी हुई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि यहां कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ये साजिश कर सकते हैं। जो जहर मिलाने की बात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में लगाया था कि हरियाणा में बीजेपी के लोगों ने यमुना में जहर मिला दिया है और उनकी प्लानिंग थी कि जहर वाला पानी दिल्ली के लोग पिएंगे और दिल्ली में लाशों की ढेर लग जाएगी। ये काम किया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के पहले, इस तरह का बीभत्स घिनौना आरोप लगा करके, जिसको बाद में कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि इस स्तर पे भी लोग गिर सकते हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये सब बातें उपजते रहती हैं, गंदगी की बात, ऐसी बात जो जो आप कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय बात का जिक्र करके अरविंद केजरीवाल अटेंशन पाना चाहते थे कि किसी भी प्रकार से दिल्ली की जनता इस बार उनको वोट कर दे। वैसे ही इनके जो चमचे हैं, इनके जो साइकोफेंट हैं, इनके जो प्रशंसक हैं, विशाल डडलानी साहब, वो कह रहे हैं कि पानी की गुणवत्ता एकदम से बेकार है और वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि किस प्रकार से वहां सफाई अभियान चल रहा है, किस प्रकार से वहां हजारों कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं, दिन रात। अकल्पनीय भीड़ है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रचार किया या योगी जी ने बहुत प्रचार किया, लोग आए। योगी जी नहीं भी प्रचार करते तब भी लोग आते, तब भी लोग आते। तो योगी को तो किसी भी सूरत में अपने अग्निपथ पर चलना ही था। अग्नि परीक्षा योगी को देनी ही थी। योगी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और उस अग्नि परीक्षा में योगी कामयाब भी हो रहे हैं। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की आलोचना, आप इसी को आलोचना करते हुए ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पानी की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि करोड़ों लोग वहां पे डुबकी लगा रहे हैं, कुछ भी हो सकती है, ये कह सकते हैं, पॉजिटिवली कह सकते थे। आप पॉजिटिव आलोचना करने के लिए बिल्कुल आपको हक है, आप करें, लेकिन आप आलोचना पॉजिटिव आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप आलोचना घृणा की वजह से कर रहे हैं। आप और आपके मन में आ रहा है कि हमने कुछ बोल दिया, आई चैलेंज योगी जी, योगी जी जरा पी करके दिखाएं, पानी को पी करके दिखाएं। इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आपके मन में सनातन के प्रति, धर्म के प्रति आपका जो विश्वास है, आपकी जो राय है, वो आपके वक्तव्य से झलकती है। आप आलोचना बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करने के तरीके क्या हो सकते हैं? आपको यह ध्यान रखना चाहिए विशाल डडलानी जी कि आप एक सेलिब्रिटी हैं और अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो समाज में भ्रांति फैलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, आप जितनी भी बात कर लें, ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि लाशों को गंगा में बहाया गया है, सबूत नहीं दे पाए, लेकिन कहा गया कि लाशों को दबाया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3-3 हजार लोग मर गए। यह भी कुप्रचार किया गया, लेकिन इस कुप्रचार का देश की जनमानस पर कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली में भी कहा गया कि सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए हैं।
18-20 लोग की मृत्यु हुई है, वो भी मृत्यु बेहद दुखद है और उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो की जा रही है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय को गुस्से का गुस्सा झेलनी पड़ रही है। आम लोगों की गुस्से को रेल मंत्रालय झेल रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि वैष्णव जी दिन रात जो इधर उधर रील बना रहे थे, वैष्णव जी को जवाब देना पड़ रहा है। और किस प्रकार से ये गलती हो गई, क्योंकि आपको मालूम नहीं था क्या कि 26 तारीख तक भीड़ इसी प्रकार से कभी भी बढ़ सकती है। और जब आप 1500 टिकट काट रहे हैं तो भीड़ तो बढ़नी ही बढ़नी है, वो भी अनरिजर्व टिकट आप काट रहे हैं, डेली काट रहे हैं टिकट, तो भीड़ तो बढ़नी ही बढ़नी है। इस भीड़ को देखते हुए आप सिर्फ टिकट काटने पर लगे हुए हैं, आप सिर्फ मुनाफा बटोरने पर लगे हुए हैं। तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए था कि भीड़ आपके लिए मुनाफा तो है, पैसा तो है, टिकट तो है, लेकिन उस भीड़ का बंदोबस्त कैसे करें, उसके जान की रक्षा भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए रेलवे सिर्फ टिकट काटने पर थी लगी हुई। विशेष ट्रेनें चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कैसे सुदृढ़ करें। लेकिन 144 वर्ष बाद अगर महाकुंभ लगा है, इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 144 वर्ष की बात, लालू यादव जी कह रहे हैं कि फालतू है कुंभ, और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि 144 वर्ष एक ढकोसला है, झूठ बोला जा रहा है। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि इसका क्या प्रमाण है 144 वर्ष बाद। अब इस सब तरह की बातें, अनर्गल बातें पब्लिक डोमेन में लाई जा रही हैं कुंभ के समय में। आप स्वयं ही हिंदुओं से, सनातनियों से दूर होते जा रहे हैं इस तरह का वक्तव्य देकर के। और विशाल डडलानी को क्या फर्क पड़ सकता है ये उनको मालूम नहीं है। वो चले हैं योगी से भिड़ने के लिए। अरे भाई, केजरीवाल की तो ताकत नहीं हुई योगी से भिड़ने के लिए, अब आप चले हैं योगी से भिड़ने के लिए। आपके बदनाम करने से, कुंभ लोग जाने से अपने को रोक लेंगे, ये गलतफहमी हटा लीजिए। सारी गंदगी के बाद भी लोग तो, सनातन की तो ये परंपरा है साहब कि चिता के भस्म को लपेटे हुए साधु रहते हैं। आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये है वो भारत। चिता के भस्म को लपेट करके साधु चलते हैं और एक से एक अखाड़ा में आपने साधुओं को देखा होगा। आपको विशाल डडलानी जी नहीं मालूम है, महाकाल की जो आरती होती है वो चिता के भस्म से होती है, ये भी नहीं मालूम होगा आपको। अद्भुत देश है भारत। भारत को समझने के लिए आपको एक बार कुंभ में जाइए और उसी, जिसको आप गंदा जल कह रहे हैं, उसी में डुबकी लगाइए, फिर आपको इस बात का एहसास होगा। फिर आपको क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसके बारे में अनुभूति होगी। ये जो लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है वो मिट्टी का शरीर है, तब आपको पता चलेगा। तो ये सब आपने पढ़ा लिखा है नहीं। चलिए, आप अभी न्यू एक न्यू डेवलप्ड इकोनॉमी में जीने वाले लोग हैं, मुंबई में रहने वाले लोग हैं, तो आपको कुंभ में हर चीज आपको गंदी नजर आ रही है, क्योंकि आपने ना ये वो कॉमर्स, खुद कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप, इसलिए आपको लग रहा है कि अरे क्या है वहां पे, कुंभ में तो बैक्टीरिया का जबरदस्त ये हो गया है। तो ये इन सारी बातों से कुछ असर नहीं पड़ेगा। योगी अपने धुन में लगे हुए हैं। हाँ, जहां कमी है उसको सुधारने के लिए योगी तत्पर है, काम कर रहा है। आपको योगी की सराहना करनी चाहिए। बहुत कोशिश करनी पड़ती है। आपको भी अगर मौका मिलेगा इतने बड़े आयोजन की, तो कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, लेकिन जो कमी है उसके लिए जरूर आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उस आलोचना के तरीके क्या हो सकते हैं, और आपसे आलोचना तो ये अवसंभावी ही था। आपको लोग कैसे भूल सकता है? तो आप तो आलोचना करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी आलोचना का असर नहीं होगा। 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और पता नहीं अभी और कितने करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रतिक्रिया देकर के बड़ा बेवकूफ हूं, मैं मॉडर्न नहीं हूं, मैं साइंटिफिक मेरा अप्रोच नहीं है। पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच है। भारत के दर्शन को भी समझने की आवश्यकता है। आप उसे समझने की कोशिश करें।
विदा लेने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक को भी लाइक करें, शेयर करें, उनको फॉलो करें। QYib.in, प्रकाश टीवी.in जो हमारा न्यूज़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उसे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। rumble.com पे भी आप QYib को सर्च कर सकते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, जो लोग यूट्यूब के मेंबर नहीं बने हैं, वो बनेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।